नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या बच्चों पर बैन लगना चाहिए। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तैयारी हो चुकी है और पूरी तैयारी है। सोशल मीडिया पर 16 साल तक के बच्चों को बैन किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वहाँ कानून बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में कानून आएगा और वहाँ का जो विपक्ष है उसने भी समर्थन कर दिया है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया की कहानी देखते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या इसको भारत में भी सोचा जा सकता है। अगर सोचा जा सकता है तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्या बैन लगाना सही नहीं होगा? अगर बैन लगाना सही नहीं है तो फिर उपाय क्या है, क्योंकि परेशानी तो है ही, ये सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर इसका डिटेल जो है इसकी डिटेल रखी है लोगों के सामने। 16 साल तक के जो भी बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया पर नहीं जा पाएंगे। ये कंप्लीट बैन होगा, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। विपक्ष ने इसको समर्थन कर दिया। इस कानून को तो मानना चाहिए। इस साल के अंत तक ये कानून पास हो जाएगा और फिर अगले 12 महीने में लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार कह रही है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों के इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और बाकी तमाम प्रयास कर लिए। उनको अब लग रहा है कि बैन ही सही होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और नेशनल आईडी कार्ड वगैरह वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि कैसे पहचान होगी कौन 16 साल से कम का है। प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी वो लोग तय करेंगे, क्योंकि अगर कोई इसको सर्कमवेंट करने की कोशिश करता है तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी बनेगी कि आपके यहाँ कोई बच्चा अकाउंट ना खोल पाए। पेरेंटल कंट्रोल जैसी कोई छूट नहीं मिलेगी, जो कि अभी तक हम देखते आए हैं लगभग हर देश में बच्चों को सोशल मीडिया पर अलाउ कर दिया जा रहा है पेरेंटल कंट्रोल के साथ, मतलब पेरेंट्स की सहमति से या पेरेंट्स के कंट्रोल से। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बच्चे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। बाकी देशों में, भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है उसमें एक एम ये रखा गया है कि बच्चों को सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल मैनर में मिले और बच्चों के जो पर्सनल डेटा है उनका लिमिटेड इस्तेमाल हो, एडवर्टाइजिंग के लिए उनको टारगेट ना किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं पर्सनल डेटा लॉ में, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। तो आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मिलिए हमारे पैनल से। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन हमारे साथ होंगे, पेरेंटिंग कोच सबाहत हाफिज हमारे साथ है और एजुकेशनिस्ट नीरज शर्मा हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबाहत, पहला सवाल आपसे, ये जो कदम ऑस्ट्रेलिया उठाने जा रहा है, कंप्लीट बैन होगा, इस साल कानून बन जाएगा और अगले साल से लागू हो जाएगा। 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा सोशल मीडिया पर नहीं जा पाएगा और लगभग सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो और यहाँ तक कि यूट्यूब भी हो सकता है कि इसके दायरे में आ जाए। इस तरीके का बैन आपके हिसाब से कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत सोशल मीडिया में हैं और आपको भी पता है सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे साइबर बुलीज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और बच्चों का कंसंट्रेशन थोड़ा पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया ये इम्प्लीमेंट कर रहा है तो बहुत सारी अग्रेसिवनेस बच्चों पर आएगी और पेरेंट्स को भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक आदत सी बन चुकी है लोगों में। तो उस आदत को थोड़ा छुड़वाना मुश्किल होगा। अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे, जो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने से इवन जब मॉम उनकी काम करती रहती है तो वो बच्चों को लेके काम करती हैं। तो जब बच्चा रोता है तो वो अपने फ़ोन को दे देती हैं और बच्चा वो देख के बैठता है। तो ये आई थिंक स्क्रीन टाइम से भी बहुत बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो मेरे ख़्याल से ये डिसीज़न बिल्कुल सही है। जी, तो हालांकि यहाँ बता दें, देखिए, स्क्रीन टाइम एक बड़ा मसला है, इंटरनेट एक बड़ा मसला है। इंटरनेट पर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ख़ास करके स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की। दक्षिण कोरिया का एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर गेमिंग को बैन किया गया था, वो भी लिमिटेड आवर्स में बच्चों के लिए। लेकिन बाद में वो बैन हटाना पड़ा क्योंकि इफ़ेक्टिव नहीं था, बच्चे उसका तोड़ निकाल लेते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर बच्चों की प्रेजेंस का मसला सिर्फ कंटेंट का मसला नहीं है।
और मेंटल हेल्थ का भी मसला बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बैन करते हैं तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैन भी है, जो चीज़ें वहाँ से आ रही थी वो भी रुक जाती है। डॉक्टर चिराग, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ सोशल मीडिया की बात हो रही है, हम इंटरनेट बैन नहीं कर रहे बच्चों का, तो बैन किस हद तक सही समाधान आपको लगता है? थैंक यू मनोज जी। ये बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बच्चों के ऊपर क्या असर कर रहा है ये सोशल मीडिया का। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि जब हम वर्ड बैन यूज करते हैं, या मतलब हम कोई भी ह्यूमन को कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, एक नॉर्मल सा हमारा जेस्चर है कि हम उसी को उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण की तरह दूं तो जब किसी को डायबिटीज डायग्नाइज होता है, भले उसको पहले इतनी मिठाई की नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसको पता चले कि शुगर की दिक्कत है तो शुगर ज्यादा पसंद आनी शुरू हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उसी चीज पे जिस पे हमारी रोक टोक हो, वो चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट होता है कि वो बच्चे करें। दूसरी बात, अगर हम ये बैन की बात करें कि अगर हम ये बच्चों को नहीं है, उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे छोटे बच्चे अगर हम 16 से नीचे गए, ये नॉर्मली स्कूल में होते हैं, तो नाम तौर पर या मोस्ट ऑफ देम वो अपने माँ बाप के फोन्स के यूज करते हैं। तो वहां पे आप कैसे कंट्रोल करोगे कि आप बच्चा है कि या माँ बाप यूज कर रहे हैं? और वहीं पे जैसे काफी सोशल मीडिया है, वहां पे उन लोग कह रहे हैं कि 16 के नीचे नहीं अलाउड है, आप नया अकाउंट नहीं बना सकते हो, तो वो झूठी एज डाल देते हैं। वहां पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और जो बच्चे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर बैन लगा रहे हो तो एक फोमो इफेक्ट आ जाता है, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे अगर बाकी के बच्चे अगर इस पे डिस्कस कर रहे हैं या बाकी चीजें, अगर इंटरनेट का एक्सेस है और वहां पे ये चीजें हो रही है, उनको पता तो चलने ही वाला है। तो ये एक सल्यूशन नहीं आ सकता है स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनेट की बात करें, आज की जनरेशन की बात करें, जहां पे डेटा, जहां पे हमें फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि करें, तोड़ डेफिनेटली आना है। बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है, उनके हाथ में गैजेट्स बहुत जल्दी आ गए हैं, सो दे नो के वे कैसे निकलना है इंटरनेट से। तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये कोई दो राय नहीं है कि ये नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है बच्चों की माइंडसेट पे, उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी एडिक्शन, जो मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन है कि उसके बिना नहीं चलता है। तो उस पे अगर जी। हम डीप में जाएंगे तो इट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड। जहां पे माँ बाप ने रेगुलेट किया है अपने आप को, इसको इसको अवेयर है कि डिजिटल एडिक्शन क्या है और उन्होंने अपने आप को रेगुलेट किया है, उनके बच्चे कम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही, अगर आप कोई इंस्टा या सोशल मीडिया आप यूज करना शुरू कर दो और बच्चों को बोलो कि नहीं करना है, तो वो तो नहीं चल सकता है ना। तो वो हम्म। वहां पे वो मिमिक करते हैं, जो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी में कहे जाते हैं कि जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही बच्चा उसको रेप्लिकेट करता है। वहां आ जी। जाती है दिक्कत। तो ये हम्म। ये एक बेटर सोल्यूशन है रेदर देन बैनिंग करना, क्योंकि वो तो आप हम्म। उसकी ग्रीड बढ़ा दोगे, आप बोलोगे कि जी। वो और मन होगा उसको करने का। जी, तो पूरी दुनिया बहुत दिलचस्पी लेकर देख रही है ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसको लागू होते होते अभी कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन जब वो लोग बैन लागू करेंगे तो इसको बहुत ही नज़दीकी से पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है, ये लोग ज़रूर मानते हैं। तो बैन के अगेंस्ट में जो चीज़ें जाती हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि दिमाग साफ हो सके कि अगर बैन नहीं भी करना है तो क्यों नहीं करना है। नीरज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम आर्ग्यू करते हैं कि सोशल मीडिया को बैन ना करें, सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि उसके कुछ अच्छे यूज़ भी हैं। एक तो सोशल नेटवर्क बनता है, बच्चों का सोशलाइजेशन का जो तरीका है वो अच्छा होता है, और दूसरा कुछ नॉलेज भी वहाँ से मिलती है, कुछ उसके डेवलपमेंट का भी काम होता है। इस आर्गुमेंट में कितना दम है? देखिए मनोज, दम तो काफी है। हमने देखा है कि पिछले 5-7 सालों में काफी बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैं जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं इस समय अपने स्कूल्स में पेपरलेस करने के लिए। तो जब ये होता है तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि बच्चे, जैसे आपने कहा, बेटर नेटवर्क करते हैं, बेटर इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, आपस में मिलने जुलने की अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिल जाती हैं, पीयर एंड कम्युनिटी एसोसिएशन इनका बढ़ जाता है। बट मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों पे लाना चाहूंगा जो मैं आज देख रहा था
कि जितने भी टीनेजर्स हैं वो लगभग, और ये रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता, 4.8 to 5 आवर्स अ डे वो लोग स्पेंड कर रहे हैं फोन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। ये रिसर्च है। और कंट्रीज, देश हैं, तुर्कमेनिस्तान जैसा देश है, फ्रांस जैसा देश है, इन्होंने काफी लेजिस्लेशंस और रूल्स और पॉलिसीज निकाली हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। बट मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूं और एक डेविल्स एडवोकेट भी बनना चाह रहा हूं कि हमें एक लेजिस्लेशन इंडिया में भी लाना पड़ेगा जहां पे हम इसको रेगुलेट कर सकें। जैसे हमारे पास एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट का रूल है, कई राज्यों ने उसको लागू किया है, जहां पे बच्चा अगर 18 इयर्स की एज से कम का बच्चा अगर ड्राइव कर रहा है तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुझे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज्यादा चाहिए और उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या स्कूलों की और कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। जी, तो रेगुलेशन ज़रूरी है। बैन तो अभी इंडिया में तो खैर हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर ये कर रहा है तो इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेट करने की कोशिश हुई है। और ये बात ध्यान रखना है, हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सबाहत, आपको लगता है कि बैन भी सही है, लेकिन हम बैन पे नहीं जाके अगर उससे पहले बात करें, रेगुलेशन की बात करें, तो किस तरीके के से इसको रेगुलेट किया जा सकता है? क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम नियम बना देते हैं लेकिन लागू नहीं होता। बैन के केस में भी ये होता है, उसको सरकमवेंट करने के तरीके निकाल लिए जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हम प्लेटफॉर्म पर भी जिम्मेदारी डालेंगे, मगर फिर भी तो सवाल ये है कि अगर हम बैन ना करें और रेगुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे करें? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने पूछा मनोज जी। इसका ये उपाय है कि जब पेरेंट्स पेरेंटिंग करते हैं, तो बच्चों को बच्चे वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स करते हैं। बच्चे फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स की, उनकी आदतों को। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स वो आदत डालेंगे कि फ़ोन यूसेज ना करें, उनको प्रोस एंड कॉन्स बताएँ, उनको ओपनली बताएँ कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है यूसेज की, इंटरनेट की या फिर कोई भी सोशल मीडिया की। उनको बताना चाहिए कि साइबर बुली क्या होता है। और आजकल ऐसा भी ज़माना आ गया है जहाँ पे किसी की वॉइस, किसी का फेस कैप्चर कर लिया जाएगा, तो उसको उससे फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये रियलिटी और डिल्यूशनैलिटी भी बताना चाहिए पेरेंट्स पेरेंट्स अपने बच्चों को। ये सब करने से, थोड़े टिप्स देने से बच्चे शायद फॉलो कर सकते हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि स्क्रीन टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना कैसे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। और उनको डिफरेंस भी बताना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑफलाइन जाते हैं, जैसे कि ऑफलाइन खेलना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये भी बता सकते हैं। तो उसमें उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, एट द सेम टाइम उनको रिफ्रेशनेस आ जाती है। तो वो ये सारी चीज़ें वो अपने बच्चों को खुल के बता सकते हैं। और वो अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि पैरेंटल लॉक्स भी आते हैं आजकल। पेरेंटिंग लॉकिंग सिस्टम, जहाँ पे अपने बच्चों का जो भी सोशल मीडिया है, पेरेंट्स उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये भी किया जा सकता है आजकल। तो जब वो देखते हैं कि वो उनके बच्चे ऐसे ये सिचुएशन में, ये रेगुलेशन में जा रहे हैं, तो उनको बेहतर लगेगा। और उनको ये भी बताना चाहिए पेरेंट्स को कि वो बहुत ओपन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेंटल इश्यूज़ है, वो पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। और अगर ऐसे कोई ज़्यादा ट्रबल है बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से सोशल मीडिया की वजह से, तो वो अपने हम्म। थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। जी, पेरेंट्स को तो बार बार हम ये सुझाव देते हैं, हम ये प्रोग्राम अक्सर बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह पर, गेमिंग को लेकर भी। तो पेरेंट्स को सलाह हम देते हैं, लेकिन आज हम खास करके बात कर रहे हैं कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या स्टेट को किस तरीके से
सोचना चाहिए। अगर रेगुलेट भी करना है तो हम इस पर ही सजेशंस लेंगे। बाकी जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, देखिए एक डेटा ये भी है कि इंडिया में 40% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, मतलब जिन्हें कंप्यूटर की सामान्य समझ नहीं है। तो वो किसी तरीके से अपना काम चलाते हैं या फिर अपने बच्चों की ही मदद लेते हैं। तो पेरेंट्स खुद टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड नहीं है और बच्चों की मदद लेते हैं, वहाँ पर रेगुलेशन और भी कठिन हो जाता है। इसलिए बड़ा रोल बनता है स्टेट का या सोसाइटी का। उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर बच्चों को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने जा रहा है और प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चों का होना उनके लिए नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। नीरज जी, अगर रेगुलेट करने की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ये मैदान खुला हुआ है, नियम कानून अगर बनाए जाएं, किस तरीके के बनाए जाए ताकि वो इफ़ेक्टिव हो प्रॉब्लम का सलूशन देने में। चलिए हम बैन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम रेगुलेट करें सरकार के स्तर पर, अगर नियम कानून बने तो उसकी दशा दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम उसकी गाइडलाइंस के ऊपर या उससे हम एक टिप्पणियां लेके हम अगर एक एक्ट बनाएं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसमें जितने स्टेक होल्डर होते हैं, भले प्लेटफॉर्म हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या पेरेंट्स हो, इन सबको साथ लेकर इनकी सम्मति से एक ऐसा लेजिस्लेशन लाना चाहिए, इवन स्टेट्स को और सरकारों को, जो ना सिर्फ बैन की तरफ जाए, बट एक लेजिस्लेशन, एक रेगुलेशन की तरफ जाए, जहां पे लोग जो हैं कुछ साइट्स देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जी, तो एक रेगुलेशन अगर आप लाते हैं, बाकायदा उसको कानूनी जामा पहनाते हैं, और एक बड़ा इसमें फैक्टर ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो फेक न्यूज़ की बात हो या फिर हार्मफुल कंटेंट की बात हो, उस पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते हैं जो प्लेटफॉर्म्स है, जिनको इंटरमीडियरीज़ कहा जाता है, इंटरनेट इंटरमीडियरीज़। तो उनको भी, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर चिराग, अगर हम प्रॉब्लम साइड पे ध्यान देते हैं तो देखिए, एक तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है, लिटरेसी की, डिजिटल लिटरेसी इतनी कम है। आप अक्सर देखेंगे लोग स्मार्टफोन हाथ में लेकर अपने बच्चों की मदद लेते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी होगी। तो वहाँ पर खतरा कितना बड़ा आपको लगता है फ़ोन और सोशल मीडिया से बच्चों को? जो हम मोबाइल फोन्स का जो यूजेज देख रहे हैं, ये प्राइमरी जो यूजेज है वो सोशल मीडिया या आप ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा होता है। तो उसका जो उपयोग जो मेजरली होता है वहां होता है। जैसे आपको ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं, आप एक अकाउंट बना दो और आप खाली रील्स को देखते रहो, या आप खाली कुछ कंटेंट देख लो, तो या यूट्यूब शुरू कर दो, यूट्यूब के अंदर आप कर दो, उसमें लैंग्वेज चेंज आ जाती है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है करना। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का ये कहा कि अगर वहां पे पर्टिकुलर एज के बच्चों को अगर हम करें कि ये नहीं देखना अलाउ करें या वहां पे बैन करें, वो कितने हद तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स अलाउ करेंगे वो एक अलग बात है। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको रेगुलेट करना एक्सट्रीमली मुश्किल हो जाता है। एंड ये जो सोशल मीडिया जो यूजेज है वहां पे, जो खास करके 16 से नीचे बच्चे हैं, ये बच्चे ज्यादा यूज अपने इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कर रहे, या पढ़ने के लिए नहीं कर रहे, या कुछ सीखने के लिए कम कर रहे हैं। मेजर ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो अगर आप छोटे गांव में करिए तो वहां पे ये रील्स और यहाँ पे ज्यादा यूजेज है, तो उसी वजह से उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। जैसे मैडम ने कहा कि इन्होंने बाहर खेलना या लोगों से इंटरेक्ट करना ये कम हो गया है। अगर आप चाहिए तो डिजिटल मैसेज कर लो एक दूसरे को, आप इमोजी भेज दो। लेकिन ये चीजों की वजह से जो साइकोलॉजी इफेक्ट है वो कम होता है, आपको अकेलापन बढ़ जाता है।
तो बिहेवियर चेंज है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। जो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर ये चेंजेस देख रहे हैं, स्पेशली हम लोग स्कूल से ज्यादा डील करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिहेवियर चेंज, इम्पल्सिव बिहेवियर। जैसे आपको लाइक का ऑप्शन आया, बहुत ज्यादा लाइक आए, आपको स्टार्स मिले, आप गेम जीतो तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का है। दे आर डिजाइन, ये जो जितनी सोशल मीडिया है, दे आर डिजाइन के आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिले। तो यहाँ पे आपको बिहेवियर प्रॉब्लम। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप पढ़ाई करो या स्कूल में रहो या कोई भी आप मेहनत करो तो उस समय लगता है। जी। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की वजह से ये जो इम्पल्सिविटी जो आती है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इन छोटे जी, बच्चों में, खास करके जो 10 से छोटे हैं, जिनके हाथ में ये रील्स और ये देख रहे हैं लाइक करना। दे आर ऑल, दे बहुत ज्यादा समझते हैं कि अगर मैंने अच्छी रील बनाई तो ज्यादा अच्छा लाइक। ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसी से आगे चल के आप मेंटल हेल्थ को देखते हो, जी, उसी जी। से देखते हो तो आपको इसकी नीड ज्यादा है। तो बचपन जो है वो पर्सनालिटी को के फाउंडेशन का आप कह सकते हैं दौर होता है, जहाँ पे तो पूरी पर्सनालिटी स्क्यूड हो सकती है। समय बहुत कम है, एक छोटा सा सवाल सबात आपके लिए ये है, कुछ लोग आजकल हम देखते हैं कि पैदा हुआ बच्चा और उसकी सोशल मीडिया अकाउंट बना देते हैं, या अपने ही अकाउंट से उस बच्चे को जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं और उसके हिसाब से बच्चों से परफॉर्म भी करवाते हैं। ये चीज़ क्या है? जी मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे सर ने कहा, चिराग सर ने कहा कि पेरेंट्स रील्स बनाने में वो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, उनको लाइक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनकम भी होता है लोगों को। तो ये शायद अट्रैक्ट कर रहा है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की टैलेंट को लेके सोशल मीडिया पे डालें और उससे भी थोड़ा कमाई हो सकती है, बहुत सारे लाइक हो सकते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। पेरेंट्स को इस सब से ज़्यादा मेरे ख़्याल से एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बाहर खेलने के लिए ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए और ना कि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम और रील्स बनाने पे थोड़ा प्रेशर डालें। वो नहीं करना चाहिए। और ये एक ही है कि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा लाइक्स पे जी, बिलीव जी। करते हैं और ये जी, एक तो तरीके से ये इम्पैक्ट भी जागरूकता की होता है। चीज़ है, बुनियादी तौर पर जागरूकता की चीज़ है, लेकिन आज जो हमने चर्चा की उसका रेफरेंस पॉइंट बैन से था। और चलिए ठीक है, बैन में आप विश्वास ना करते हो और बैन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, देखिए उसके क्या नतीजे निकलते हैं, लेकिन रेगुलेशन में तो लगभग हर कोई विश्वास करता है। और इस पर सरकार की तरफ से कुछ कदम आए, जो पहले से कदम आए हैं उनको थोड़ा और ठोस किया जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए। यही मैसेज आज के एक प्रोग्राम से हम निकाल सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।